हेलो दोस्तों, एक ऐसा खेल जो अब सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहा, एक ऐसा खेल जिसने भारत को एक पहचान दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट का ये सफर कैसे शुरू हुआ और कैसे ये हमारे दिलों में घर कर गया? क्योंकि ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि भारतीय जज्बातों की है। आइए जानते हैं क्रिकेट के उस सफर को जिसने इसे भारत में एक धर्म बना दिया। क्या आप जानते हैं 17वीं सदी के आते आते इंग्लैंड और फ्रांस के व्यापारियों ने भारतीय उपमहाद्वीप के चुनिंदा क्षेत्रों में बस्तियां स्थापित कर ली, जिनमें से अधिकांश बस्तियां भारतीय प्रायद्वीप के समुद्र तटों के आसपास थी। साल था 1921 जब एक ब्रिटिश जहाज ने पश्चिमी भारत के कच्छ के तट पर लंगर डाला। नाविकों ने तट पर समय बिताने के लिए एक ऐसे खेल को खेलना शुरू किया जिसे देखने के लिए लोगों की उत्सुकता बढ़ गई, और यही भारत में क्रिकेट का सबसे पहला उल्लेख है। लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये विदेशी खेल कभी भारत की आत्मा बन जाएगा। जैसे जैसे व्यापारी शासकों में तब्दील होते गए, उन्होंने भारतीय धरती पर अपने मनोरंजन के शौक को प्रदर्शित करना जारी रखा। ब्रिटिश सेना ने 1751 में पहली बार भारत में क्रिकेट मैच खेला था, जिसमें अंग्रेजों ने वासियों का सामना किया था। 1792 में कलकत्ता क्रिकेट क्लब, जिसे आज हम सीसी और एफसी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना इस खेल के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। वास्तव में ये एमसीसी 1787 के बाद दुनिया का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है, और अपनी स्थापना के 10 साल बाद सीसी ने अपनी टीम और ओल्ड इटोनियंस के बीच एक मैच का आयोजन किया। खेल का मुख्य आकर्षण ओल्ड इटोनियन के रॉबर्ट वेनस्टार्ट का शतक था, और ये भारतीय धरती पर पहला रिकॉर्डेड शतक था। शुरुआत में क्रिकेट को साहबों का खेल कहा जाता था। सिर्फ ब्रिटिश अफसर और अमीर पारसी समुदाय के लोग ही इसे खेलते थे। लेकिन 1848 में मुंबई की एक शांत सुबह पारसी समुदाय ने क्रिकेट के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की। उन्होंने ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना की, जो भारतीयों द्वारा क्रिकेट खेलने की पहली औपचारिक पहल थी। लेकिन ये सफर उतना आसान नहीं था। इसके कुछ ही वर्षों बाद 1866 में हिंदू समुदाय ने हिंदू जिमखाना की स्थापना की, और मुंबई का एस्प्लेनेड मैदान क्रिकेट का केंद्र बन गया। ये खेल अब सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि एक जुनून बन चुका था। जिसके बाद 1886 के आते आते पारसियों ने एक बड़ा कदम उठाकर इंग्लैंड का दौरा किया। हालांकि पहली बार वे जीत नहीं पाई, लेकिन 1888 में जब उन्होंने दोबारा दौरा किया तो उनकी मेहनत रंग लाई। 8 मैच जीतकर उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की। इसके बाद 1890 में भारतीय क्रिकेट का सबसे ऐतिहासिक पल आया, जब पारसी टीम ने भारत में खेलते हुए अंग्रेजों को 4 विकेट से हराया। ये केवल एक मैच नहीं था, बल्कि अंग्रेजी सत्ता पर भारतीय कौशल की पहली जीत थी। इसके बाद 1890 के दशक में रणजीत सिंह, जिनके नाम पर आज रणजी ट्रॉफी खेली जाती है, जब एक युवा राजकुमार ने अपनी कलाई के जादू और अद्भुत बल्लेबाजी से इंग्लैंड में क्रिकेट प्रेमियों को हैरान कर दिया। उनकी कला ने भारतीय क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इसके बाद 1926 में एमसीसी इंग्लैंड की टीम भारत आई। सीके नायडू की विस्फोटक बल्लेबाजी ने सबका दिल जीत लिया और भारतीय क्रिकेट को नया जोश दिया। इसके एवज में 1927 में दिल्ली में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की स्थापना हुई, जो खेल को व्यवस्थित और संगठित करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। 1932 में भारत को टेस्ट खेलने का दर्जा मिला। ये वो पल था जब भारतीय क्रिकेट का सपना साकार हुआ। 1932 में भारत की पहली टेस्ट टीम इंग्लैंड दौरे पर गई। कप्तान थे सीके नायडू। जहां एक तरफ भारत अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, वहीं इसी बीच क्रिकेट के मैदान पर एक और लड़ाई लड़ी जा रही थी। हालांकि भारत हार गया, लेकिन इस मैच ने भारत के क्रिकेट प्रेमियों के दिल में ये उम्मीद जगा दी कि हम भी जीत सकते हैं। और अब आता है कहानी में असली मोड़, जब 25 जून 1983 को लॉर्ड्स का वो मैदान, जहां कपिल देव की अगुवाई में भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को हराकर वर्ल्ड कप जीत लिया। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि ये हर भारतीय के लिए गर्व का पल था। और उस दिन के बाद भारत के हर गली मोहल्ले में क्रिकेट का जुनून जाग गया, और इसके बाद भारतीय क्रिकेट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1990 के दशक में जब टेलीविजन हर घर में पहुंच रहा था, क्रिकेट को मैच खेल से एक भावना में बदल दिया। इसके बाद 2008 में शुरुआत हुई इंडियन प्रीमियर लीग की, और अब क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं रहा, ये मनोरंजन, पैसा और ग्लैमर बन गया। धोनी, विराट और रोहित जैसे सितारों ने इसे और अधिक चमकाया,
और इसके बाद आया सबसे बड़ा मोमेंट जब भारत 1983 के 28 साल बाद वर्ल्ड कप 2011 में कैप्टन MS धोनी की अगुवाई में श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बना। और आज भारत क्रिकेट का सबसे बड़ा बाजार है। हमारे खिलाड़ी, हमारी लीग सबने मिलकर इस शिखर पर पहुंचाया है। और ये सफर सिर्फ हार जीत का नहीं, ये जुनून, संघर्ष और भारतीयता की कहानी है। तो अगली बार जब भी आप क्रिकेट देखें तो ये याद रखें, ये सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं, बल्कि ये हमारी यानी भारत की कहानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपका पसंदीदा क्रिकेट पल कौन सा है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।